हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिम्बस में आपका स्वागत है। लाइफ इन पांगी वैली वीडियो सीरीज़ के 9 पार्ट्स में हम अब तक पांगी घाटी के लगभग सारे बड़े गांव कवर कर चुके हैं, जिनमें सुराल, हुड़ान, करियूणी, सेचू, हीलू, चसक, कुमार, परमार और मिंधल आदि शामिल हैं। ये सब वीडियोस आप हमारी लाइफ इन पांगी वैली प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम किलाड़ के आसपास बसे हुए कुछ गांव कवर करेंगे, जिनमें पुंटो, बिष्टो और टटन आदि शामिल हैं। साथ ही इस वीडियो में हम किलाड़ चंबा रोड पर झरना पॉइंट तक भी जाकर आएंगे। ये वीडियो इस सीरीज़ का 10वां पार्ट है और इसके अगले पार्ट में हम सुराल वाटरफॉल चलेंगे और फिर किलाड़ से वापस केलोंग की यात्रा करके इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा और निकलते हैं आज के सफ़र पर। पिछली वीडियो में मैं परमार से वापस यहाँ किलाड़ अपने होटल में आ गया था। अब अगले 2-3 दिन मैं यहाँ किलाड़ में ही रुककर आसपास के गांव घूमूंगा। आज सबसे पहले हम चलेंगे चंबा रोड पर स्थित झरने पर। इसके लिए हम किलाड़ चंबा बस से जाएंगे और आज के सफ़र में मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है। वैसे बादल तो यहाँ रोज़ ही होते हैं, पर आज लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। 8:45 बजे तक हम अपने होटल से निकल गए। यहाँ मॉल रोड पर कई होटल्स हैं। ये ऑनलाइन बुक तो नहीं होते, पर गूगल से नंबर लेकर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। – 9 बजे यहाँ से सुराल शिमला बस निकल रही है। ये बस आज सुबह 7 बजे सुराल से चली है और कल सुबह 4:30 बजे शिमला पहुँचेगी। सामने हमारी चंबा जाने वाली बस लगी हुई है और सुबह यहाँ गाड़ियों की काफ़ी भीड़ है। फिर ठीक 9:30 बजे हमारी बस किलाड़ से चंबा की ओर निकल गई। किलाड़ से नीचे उतरकर थोड़ी ही देर में हम चंद्रभागा नदी पर बने इस शुक्राली पुल पर पहुंच गए। यात्रियों से भरी बस जब इस पुल से गुजरती है तो ये हिलता भी बहुत है। आज चंबा वाली बस लेकर जा रहे हैं चालक ओम प्रकाश जी और परिचालक हैं दूनी चंद जी। करीब 11:30 बजे हम इस झरने पर पहुंच गए। किलाड़ से यहां पहुंचने में बस करीब 2 घंटे ले लेती है। किलाड़ से ये बस 9:30 बजे चलती है और आगे साच पास, बैरागढ़, भंजराड़ू होते हुए शाम 7 बजे तक चंबा पहुंच जाती है।
चंबा या किलाड़ जाते हुए हम कई बार इस पॉइंट से गुजरे हैं, पर कभी रुकने का मौका नहीं मिला। आज सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर बिताई जाए। हम चंबा की तरफ जाने वाली बस से यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही देर में उधर से चंबा से किलाड़ आने वाली बस आ जाएगी, जिसमें हम वापस किलाड़ चले जाएंगे। ये झरना इस रोड का सबसे इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक पॉइंट है। यहाँ पहुँचकर डर भी लगता है, लेकिन एक रोमांच का एहसास भी होता है। यहाँ ये झरना पहाड़ के ऊपर से निकलता है और रोड को पार करके इस तरफ खाई में गिरता है। यहाँ पर सड़क भी इतनी तंग है कि बस या ट्रक जैसे बड़े वाहनों का पिछला एक टायर तो सड़क से बाहर भी निकल जाता है। यहाँ सब ड्राइवर की अच्छी जजमेंट पर ही डिपेंड है। हालांकि पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब रोड हल्का चौड़ा कर दिया गया है। सुबह जल्दी में हम किलाड़ से निकले थे तो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिला था, इसलिए हम खाना पैक करवा कर ले आए थे। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं। इसके बाद फिर मौसम तेज़ी से बिगड़ गया और हल्की बारिश भी शुरू हो गई। सामने अब बादल अटखेलियां भी करने लगे हैं। 170 किलोमीटर लंबी ये सड़क जो किलाड़ को चंबा से जोड़ती है, यहाँ पांगी घाटी के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। पांगी घाटी चंबा ज़िला में आती है और जाहिर है कि सरकारी कामों के लिए लोगों को चंबा आना जाना होता रहता है। लेकिन किलाड़ से चंबा की ये सड़क 2006 में बनकर तैयार हुई थी। उससे पहले लोग या तो पैदल साच पास क्रॉस करके चंबा जाते थे या फिर मनाली मंडी होते हुए 800 किलोमीटर का सफ़र करके चंबा पहुंच पाते थे। चंबा से किलाड़ की सड़क का काम तो 1960 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन इसे पूरा होने में 40 साल लग गए। साच पास हिमाचल के खतरनाक पासेस में से एक है और वहां से सड़क निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था। 2006 में इस सड़क को ट्रायल बेसिस पर छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया था। अगले 2-3 साल तक बस चंबा से भगोटू तक ही आती थी और भगोटू से किलाड़ तक कैब्स या टेम्पो के माध्यम से लोगों को भेजा जाता था। फिर 2008 या 9 में जाकर बस डायरेक्ट चंबा से किलाड़ के लिए चलने लगी। साच पास पर हर साल सर्दियों में 20-30 फुट के करीब बर्फ़ की दीवारें बन जाती हैं और हर साल PWD यहाँ से रास्ता बनाकर इस सड़क को बहाल करता है। ये सड़क मई जून से लेकर अक्टूबर तक खुली रहती है और hrtc जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने इस रूट पर बस चलाता है। इसके बाद फिर करीब 2 बजे चंबा से आने वाली बस यहाँ पर पहुँच गई। चंबा से ये बस सुबह 5 बजे चलती है और शाम 4-4:30 बजे तक किलाड़ पहुँच जाती है। किलाड़ जाती बार बस का ट्रैवल टाइम 11 घंटे से ज़्यादा होता है, जबकि रिवर्स रूट यानी चंबा जाते हुए ये बस सिर्फ 9.5 घंटे में चंबा पहुँच जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि किलाड़ आती बार बस का भंजराड़ू में 1 घंटे का हॉल्ट रहता है।
मौसम तो रोज़ ख़राब हो जाता था, पर आज फाइनली बारिश भी हो गई। बाहर धुंध भी छा गई है और पीछे बैठकर हिचकोले भी बहुत लग रहे हैं। यहाँ बीच में एक छोटा सा टॉयलेट ब्रेक लिया गया और फिर जल्दी ही हम ऊपर किश्तवाड़ तांदी सड़क पर आ गए। आज तो करीब 3:30 बजे ही बस किलाड़ पहुँच जाएगी। साथ बैठे पैसेंजर्स ने बताया कि बैरागढ़ से ही बारिश शुरू हो गई थी, तो ड्राइवर नॉन स्टॉप ही बस को लाए हैं कि कहीं बीच में रोड ब्लॉक हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। साढ़े 3 बजे हम वापस किलाड़ बस स्टैंड पहुंच गए और बारिश अभी भी लगातार जारी है। बारिश के बीच में चाय समोसे खाने का मज़ा ही अलग है, तो यहाँ पास में हमने एक ढाबे पर चाय और समोसे खाए। HRTC के कई स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ऐसे मौसम में किसी और गांव जा पाना तो मुश्किल लग रहा है। शाम भी हो गई है और अंधेरा भी छाने लगा है, तो अब प्लान है कि वापस होटल चलकर आराम ही करते हैं। जुलाई 2022 में साचपास के नज़दीक किलाड़ से चंबा जाने वाली HRTC बस के ऊपर हिमखंड और कुछ पत्थर आकर गिर गए थे। इस हादसे में एक आदमी की मौत और कई लोग घायल हुए थे। उस बस में परिचालक थे दूनी चंद जी, जो आज यहाँ पर मिले और वो उस दिन की कहानी बता रहे हैं कि कैसे अचानक से पत्थर आ गए और संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे गाड़ी को धक्का मार रहे थे ना बंदे, बहुत आदमी थे, गाड़ी बहुत खड़ी हुई थी वहाँ। नीचे वाली साइड से आने वाली, इधर वाली साइड का छोटी गाड़ी निकल रही थी नीचे को, जो नीचे की साइड से आ रही थी, चंबा की साइड से किलाड़ को आ रही थी गाड़ियाँ, वो फंसी हुई थी, उनको निकाल रहे थे वो। तो धक्का लगा रहे थे गाड़ियों को, उतने में पत्थर गिर गया ऊपर से और फिर अपना तफड़ी मच गई वहाँ। फिर भागे, कहीं इधर भागा कहीं उधर भागा। ग्लेशियर टूटा कि क्या हुआ, पर ऊपर से पत्थर ही आया। लोग बाहर थे, बाहर निकल गए थे लोग, तो ऊपर से पत्थर आया, बहुत पत्थर आया। मतलब गाड़ी लगाई थी साइड में, तो मतलब हमें भी पता नहीं कि जाए तो जाए, जहाँ कहाँ जाए। हुआ क्या मतलब? एकदम से हो गया ना अचानक। अब इतना टाइम हो गया हमें भी यहाँ नौकरी करते हैं, कभी देखा नहीं था ऐसा। अगली सुबह फिर मैं करीब 8 बजे तक बस स्टैंड पहुंच गया। मैं यहां आया तो टटन माता के मंदिर जाने के लिए था, पर यहां पुंटो की बस लगी थी, जो हफ्ते में सिर्फ मंडे को ही चलती है, तो मैं इसमें बैठ गया। अभी बस नीचे थोड़ी देर रुकेगी, क्योंकि मैक्सिमम यात्री नीचे से ही बसों में चढ़ते हैं। सामने किलाड़ चंबा बस भी लगी हुई है। और ये है अपनी बस जो अभी पुंटो जा रही है। इसमें स्टाफ हैं ड्राइवर ओमकार जी और परिचालक हैं धीरज जी। ये बस 8:30 बजे यहाँ से चलेगी, तो अभी थोड़ा टाइम है। उतने में हमने यहाँ चाय पी ली। जल्दी ही फिर बस के चलने का टाइम हो गया और हम किलाड़ बस स्टैंड से निकल गए और ये सामने से सुराल किलाड़ बस भी आ गई, जो कि 9 बजे यहाँ से आगे शिमला जाएगी।
वो सामने वाली पहाड़ी पर दिख रहा है पुंटो गांव। किलाड़ और पुंटो एकदम आमने सामने ही बसे हैं। पुंटो के लिए रेगुलर बस सेवा शाम को 4:30 बजे है जो सुबह वापस आती है, लेकिन मंडे सुबह वहाँ से स्कूल और ऑफिस आने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बस यहाँ से खाली जाकर वहाँ से सवारियाँ लेकर वापस आएगी। पुंटो के लिए डाइवर्जन किलाड़ चंबा रोड से है, तो यहाँ तांदी किश्तवाड़ रोड छोड़कर हमारी बस चंबा वाले रोड पर मुड़ गई। सामने नदी पार पहाड़ी पर एक बस आती दिख रही है। ये बस प्रेग्रां से किलाड़ आ रही है और यही बस डाइवर्जन लेकर पुंटो भी जाती है। यानी ये पुंटो वाली रेगुलर सर्विस है जो शाम में किलाड़ से पुंटो होते हुए प्रेग्रां तक जाती है और सुबह इसी रूट से वापस भी आती है। प्रेग्रां सामने वाली पहाड़ी के पिछली तरफ ऊपर बसा एक गाँव है। और ये आ गया पुंटो गांव के लिए डाइवर्जन। टर्न लेकर नीचे वाला रोड चंबा की तरफ चला जाता है और हम सामने पुंटो गांव की ओर निकल गए। नीचे है चंद्रभागा नदी और पुंटो गांव आगे इसी नदी के किनारे सामने वाली पहाड़ी पर बसा है। पुंटो तक ये रोड ऑलमोस्ट पूरा कच्चा ही है। यहाँ फिर हमारी बस के पिछले टायर से कुछ आवाज़ आने लगी, तो ड्राइवर साहब ने चेक करने के लिए बस रोक दी। और इतने में पीछे ये प्रेग्रां किलाड़ बस भी यहाँ पर आ गई। तो अभी दोनों बसेस के स्टाफ मिलकर देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज़ तो अभी भी आ रही है, पर स्टाफ ने देखा कि कोई मेजर इशू नहीं है, तो ऊपर किलाड़ पहुंचकर मैकेनिक से चेक करवा लेंगे। इसके बाद ये दोनों बसेस साथ साथ ही आगे चल पड़ी। पीछे वाली बस सुबह 8:30 बजे प्रेग्रां से चलती है और 9 बजे पुंटो पहुंचती है। हमारी बस भी 8:30 बजे किलाड़ से चलकर 9 बजे से पहले पुंटो पहुंच जाती है, तो दोनों बसेस फिर साथ साथ ही वापस आती हैं। नौ बजकर 10 मिनट पर हम पहुंच गए पुंटो और काफ़ी लोग यहां बसों के इंतज़ार में खड़े हैं। यहां दोनों बसें मुड़कर खड़ी हो गई और यात्री बसों में बैठ गए। प्रेग्रां वाली बस तो जल्दी ही निकल गई। हमारी बस अभी और सवारियों का इंतज़ार करके थोड़ी देर में चलेगी। ये है चिकनी पुल और इसे पार करके पुंटो गांव है। पुंटो यहाँ से और आगे 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुल के पार सड़क अभी बस योग्य नहीं है, तो यहाँ से यात्रियों को पैदल आना जाना करना पड़ता है।
और यहाँ अभी भी यात्री बस पकड़ने के लिए भागे भागे आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं ना। हाँ एक बंदर ऊपर सारे ऊपर के लिए आ रहा है। दिख भी नहीं रहा यहाँ से ना। बस स्टैंड से सामने गाँव दिखता है। वो बड़ा गाँव है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा या ज़्यादा। पुंटो एक बड़ा गांव है और 2 हिस्सों में बंटा है। यहाँ टूरिज्म पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। गांव में एक नाग देवता का मंदिर है और बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। 10-15 मिनट यहाँ रुकने के बाद अब हमारी बस वापस किलाड़ के लिए चलेगी। पांगी के गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किलाड़ में जॉब करते हैं और वीकेंड्स पर घर जाते हैं, तो मंडे को किलाड़ आने वाली बसेस में काफ़ी भीड़ रहती है। फिर यहाँ ऊपर आकर हम वापस मेन रोड पर मिल गए। आगे एक पिकअप वापस मुड़ रही है और उसके ड्राइवर इशारे कर रहे हैं कि आगे बहुत जाम लगा है। दरवाजा बंद करो, गाड़ी को तो निकलने दो, क्या जल्दी लग रहा है। आगे वाली बसेस भी साइड में पार्क हो रही हैं और यहीं लोग बसों से उतर गए हैं, तो हमारे बस के यात्री भी अब उतरने लगे हैं क्योंकि पता नहीं जाम में कितना वेट करना पड़ेगा। सारे रोडों में तो घर बना दिए, पत्थर डाल दिए, क्या कर दिए। रोड ही लिखता है, बाकी तो कुछ नहीं लिखता किसी को। अब हमारी बस खाली हो गई है। आगे गई बसेस भी रिवर्स में पीछे आ रही हैं क्योंकि आगे पार्क होने की जगह नहीं है। लोग बता रहे हैं कि आगे पूरा जाम है। वैसे अभी हम किलाड़ से ज़्यादा दूर नहीं हैं, बस एक मोड़ ऊपर ही बस स्टैंड है। स्टाफ अपनी बसों को छोड़कर भी नहीं जा सकते, तो जाम क्लियर होने तक उन्हें यहीं वेट करना पड़ेगा। यहाँ ढाबे पर सबने साथ बैठकर एक एक गिलास चाय पी ली। इसके बाद मैं भी पैदल ही ऊपर मार्केट की ओर चल पड़ा। वहाँ ऊपर वाले मोड़ तक बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सामने रिवर्स में आ रही है किलाड़ चंबा बस।
सुबह जब हम पुंटो जा रहे थे तो अलग बस चंबा के लिए लगी थी, लेकिन जाम की वजह से वो नीचे आ ही नहीं पाई। तो अब यहाँ खड़ी बसेस में से एक बस को चंबा भेजा जा रहा है। अभी ये बस नीचे मोड़ तक रिवर्स में ही जाएगी। टाइम अब 10:30 हो गए हैं, तो ये बस ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गई है। बस सरपट भागती हुई नीचे पहुंच गई और सामने से सुराल किलाड़ बस भी आ रही है। और यहाँ आकर पता चला कि जाम की वजह क्या है। दरअसल एक ट्रक बीच सड़क में ख़राब हो गया है और सिंगल लेन रोड है, तो कोई गाड़ी साइड से क्रॉस भी नहीं हो सकती। छोटी गाड़ियाँ जैसे तैसे साइड से निकल रही हैं, पर बस तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। फिर आधे घंटे बाद जेसीबी को बुलाया गया और अब साइड से थोड़ी जगह बनाई जाएगी, तो अब उम्मीद है कि बसेस ऊपर आ पाएंगी। इसके बाद ये करियूनी से आने वाली बस में मैं भी ऊपर बस स्टैंड तक आ गया। यहाँ नीचे रमेश जी बैठे हैं जो ऑफिस का काम देखते हैं, और उन्होंने ही इस सीरीज़ को प्लान करने में हमारी काफ़ी मदद की है। इसके बाद मैंने यहाँ एक ढाबे में खाना खाया और फिर वापस अपने होटल में आ गया। अभी 12 बज रहे हैं और थोड़ा आराम करके शाम 4 बजे मैं लुज बिस्टो के लिए निकलूँगा। शाम 4:30 बजे तक मैं वापस बस स्टैंड आ गया। इस तरफ ये 5:15 बजे सुराल भटोरी जाने वाली बस लगी है और इस तरफ है हमारी बस जो किलाड़ से लुज बिस्टो जाएगी। लुज बिस्टो के लिए दिन में 2 बसें जाती हैं, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 5 बजे। ठीक 5 बजे हम लुज बिस्टो के सफ़र पर निकल पड़े। किलाड़ से लुज बिस्टो करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 35 से 40 मिनट का समय लग जाएगा। अभी हम फिर से तांदी किश्तवाड़ सड़क पर आ गए हैं। इस रूट का ये मैक्सिमम सफ़र इसी सड़क पर रहने वाला है। सुबह हम पुंटो के लिए नीचे चंबा वाले रोड पर गए थे और अभी लुज बिस्टो के लिए सीधे आगे बढ़ गए। इस तरफ आगे पांगी घाटी के कई गांव हैं, जैसे धरवास, कुठा, चलोली, सुराल और लुज बिस्टो। इन सारे गांव का ज़्यादातर रास्ता तो अब पक्का है, बस बीच में ये एक लंबी सी ढांक आती है जो काफ़ी खतरनाक है।
इस तरफ रोड की डबल लेनिंग का काम चल रहा है। ये वैसे 2-3 साल पहले चौड़ा कर दिया गया था, पर यहाँ मलबा आता रहता है तो डंगे लगाने का काम चल रहा है। ये है धरवास कैंची, जहाँ से ऊपर का रोड धरवास, चलोली और सुराल के लिए जाता है। आज पहली बार हम ऊपर ना जाकर आगे संसारी नाला की तरफ जा रहे हैं। तो ये है तांदी किश्तवाड़ सड़क, जो लाहौल के तांदी से शुरू होकर पुर्थी, किलाड़ और आगे संसारी नाला, गुलाबगढ़ होते हुए किश्तवाड़ तक है। सामरिक दृष्टि से ये सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसे डबल लेन किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ तांदी होते हुए लद्दाख के लिए एक अल्टरनेट रोड बनाया जा सके। हालांकि इस पर काम अभी शुरू ही हुआ है और किश्तवाड़ से उदयपुर तक कई तंग घाटियां हैं जहां रोड डबल लेन करना आसान नहीं होगा। इस रोड की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा बीआरओ के अंडर है। अभी हम जम्मू कश्मीर सीमा के बेहद करीब हैं। संसारी नाला यहाँ से बस 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ हिमाचल प्रदेश की सीमा ख़त्म हो जाती है और जम्मू कश्मीर का रीजन शुरू हो जाएगा। लुज और बिस्टो गांव इस तरफ हिमाचल के आखिरी गांव हैं और इन गांवों के लिए हम यहाँ से डाइवर्जन लेंगे। ये गांव यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऊपर हैं। नीचे वाले मेन रोड पर अगला बड़ा कस्बा गुलाबगढ़ है, जो कि 35 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आता है किश्तवाड़, जो 104 किलोमीटर, और जम्मू यहाँ से 327 किलोमीटर दूर है। ये लेफ़्ट में ऊपर की तरफ है लुज का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहाँ से नीचे चंद्रभागा नदी घाटी के सुंदर व्यूज़ दिखाई देते हैं। फिर 5:40 पर हम पहुंच गए लुज। ऊपर ये लुज बिस्टो का गवर्नमेंट हाई स्कूल है। बिस्टो से थोड़ा पहले ये पॉइंट बस का लास्ट स्टॉप है। यहाँ से आगे लोग पैदल ही जाते हैं। यहाँ अब बस वापस मुड़कर खड़ी हो जाएगी और 5-10 मिनट रुककर वापस चलेगी। तो ये है लुज और बिस्टो, जो इस तरफ हिमाचल प्रदेश के आखिरी गांव हैं। ये ठीक ठाक बड़ा गांव है और यहाँ के घर भी मैक्सिमम पक्के हैं। लोकल से पता चला कि लुज, बिस्टो और सामने धरवास गांव से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स और स्कूल कॉलेजेस में लगे हैं। जब घाटी में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने चंबा या कुल्लू भेज देते थे। लुज बिस्टो के पीछे वहाँ एक और गाँव है जिसका नाम उडैनी है।
यहाँ बस में एक लेडी मिली जिन्होंने खाने के लिए लोकल सेब दिया और उसके बाद हम वापस किलाड़ के सफ़र पर निकल पड़े। फिर 6:45 तक हम वापस किलाड़ पहुंच गए। इसके बाद फिर यहाँ ढाबे पर कुछ खाने पीने आ गए। यहाँ पर परिचालक साहिल भाई और इंस्पेक्टर दिलीप कुमार भी हैं। यहाँ हमने चाय और समोसे खाए। अगले दिन करीब 8 बजे हम उठे। बाहर का मौसम बढ़िया है और सामने पुंटो गांव बादलों के बीच काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ मेरे 2 ही दिन बचे हैं। आज हम किलाड़ का लोकल टूर करेंगे और शाम को टटन जाएंगे और कल सुराल वाटरफॉल घूमकर परसों केलोंग की वापसी करेंगे। कल रात को हमने पास वाले ढाबे से डिनर ऑर्डर किया था, लेकिन जब तक वो आया तब तक हम थकान की वजह से सो चुके थे, तो अभी होटल के किचन में वही खाना गर्म करके खा रहे हैं। इसके बाद 12 बजे तक हम किलाड़ के भ्रमण पर निकल पड़े। यहाँ एक लोकल कैफ़े पर हमने मोमो खाए। हिमाचल में मोमो के साथ सूप अक्सर कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। वैसे किलाड़ में खाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। सभी ढाबों में स्टैंडर्ड दाल चावल, रोटी सब्ज़ी और कैफ़े में मोमो चाउमीन ही मिलते हैं। हाँ, गांव के होमस्टेज में ज़रूर अलग अलग और ज़्यादा बढ़िया खाना मिलता है। किलाड़ का माल रोड 2 हिस्सों में बंटा है। यहाँ नाग मंदिर और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक न्यू मार्केट है, जो हम आपको उड़ान वाली वीडियो में दिखा चुके हैं। इस वीडियो में हम अब उससे आगे पुरानी मार्केट की सैर करेंगे। ये है किलाड़ की ओल्ड मार्केट और यहाँ रोड थोड़ा तंग ही है। किलाड़ बस स्टैंड से ये करीब 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं। ज़्यादातर दुकानें पुराने स्टाइल में लकड़ी से बनी हैं और ये उस समय की हैं जब कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ बर्तन, कपड़े की दुकानें और कई ढाबे हैं। ओल्ड किलाड़ में ही मैक्सिमम सरकारी दफ्तर भी हैं। मार्केट के एंड में यहाँ एक छोटा स्टेडियम है जहाँ लोकल खेल और दूसरे कार्यक्रम का आयोजन होता है। और लास्ट में इस तरफ किलाड़ का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और उसके साथ ही ये सिविल हॉस्पिटल भी है। यहाँ आकर ये मॉल रोड ख़त्म हो जाता है।
यहाँ से नीचे एक रास्ता मेन रोड की तरफ जाता है, तो हमने सोचा कि यहाँ से जाकर बस पकड़कर वापस बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। अब दोपहर के 3:15 बज गए हैं और नीचे ये किलाड़ से करियूनी जाने वाली बस जा रही है। काफ़ी देर तक बस स्टैंड जाने वाली कोई बस नहीं आई, तो हमने एक ट्रक से लिफ्ट ले ली और बस स्टैंड की तरफ निकल गए। सामने से किलाड़ से शून जाने वाली बस आ रही है। चार बजे तक हम वापस किलाड़ बस स्टैंड पहुंच गए। अभी यहां से जाने वाली कई बसेस लगी हैं और काफ़ी भीड़ है। हमारी टटन जाने वाली बस का टाइम यहां से 4:10 का है, तो हम पूरे टाइम पर ही यहां पहुंचे हैं। बस तो पूरी पैक है और सारी सीट्स भर गई हैं। मुझे यहाँ लास्ट रो में खिड़की वाली सीट मिल गई। यहाँ ढाबे में चालक उमेश भाई और परिचालक वरुण और विवेक भाई बैठे हैं। ये 4:15 बजे मिंधल जाने वाली बस यहाँ से निकल रही है। और अब हमारी बस के चलने का टाइम भी हो गया। हमारी बस तो वैसे ही पूरी पैक्ड है और अभी रास्ते में कई और लोग भी बस में चढ़ रहे हैं। बस में तो अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है, पर अब स्कूली बच्चों को भी यहाँ छोड़ नहीं सकते। वो नीचे गहराई में चंद्रभागा नदी बह रही है। आज का हमारा ये सफ़र किलाड़ से सामने वाली पहाड़ी की ओर है, जहाँ करयास ग्राम पंचायत है। करयास में कई गांव आते हैं, जैसे हुवाल, झलवास और टटन इत्यादि, और सबसे ऊपर है टटन माता का मंदिर। किलाड़ से टटन बस 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें करीब आधा घंटा लग जाता है। और सामने वाली पहाड़ी पर दिख रहा है दूर बसा प्रेगरा गांव। किलाड़ से चलकर सबसे पहला गांव आता है हुवाल। यहां तक हमें बस 8 से 10 मिनट ही लगे। इस तरफ सेब के पेड़ भी हैं, पर जैसा हमने बताया कि यहाँ ज़्यादा सेब नहीं उगते।
अब तो बस इतनी पैक हो गई है कि चढ़ भी नहीं पा रही। सामने किलाड़ और वो सड़क दिखाई दे रही है जहाँ से हम अभी आए हैं। अब बीच में लोग उतरने लगे हैं तो बस में थोड़ी जगह खाली हो रही है। सामने वाली पहाड़ी पर है साच पास और चंबा जाने वाला रोड भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखकर लगता है कि सब कुछ है तो आमने सामने ही, लेकिन साच पास पहुँचने में यहाँ से 4 घंटे का समय लग जाता है। हुआल के बाद रोड ज़्यादातर प्लेन ही है और इस तरफ गंगित और गुस्ती जैसे छोटे छोटे गांव से होकर हम आगे बढ़े। इसके बाद अब थोड़ी चढ़ाई है और 1-2 हेयरपिन बेंड्स के बाद हम टटन पहुंच जाएंगे। फिर 4:40 पर हम झलवास पहुंच गए। ये करयास ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ आधी बस खाली हो गई। अब बस में सबको सीट मिल गई है, हमारे परिचालक साहब को भी। शाम 4:45 बजे हम पहुंच गए टटन गांव और बस यहां से मुड़ जाती है। मंदिर के लिए भी यही रास्ता आगे जाता है और मंदिर करीब 1 किलोमीटर ऊपर जाके है। जब मंदिर में कोई पूजा या कार्यक्रम के दौरान काफ़ी लोग वहां जाने वाले होते हैं तो बसें सीधे मंदिर तक ही जाती हैं, बाकी टाइम यहाँ बस स्टॉप तक ही आती हैं। किलाड़ से टटन तक दिन में 3 बसें आती हैं, एक सुबह 8 बजे, दूसरी ये 4:15 बजे और इसके बाद लास्ट बस 5:15 बजे आएगी। हम तब तक 1 घंटा यहाँ घूम लेंगे और लास्ट बस से वापस किलाड़ चले जाएंगे। अब सब लोग बस से उतर गए हैं और अपने घरों की ओर जा रहे हैं। यहाँ हमें वो अंकल जी मिल गए जो सुराल पिकनिक में भी हमारे साथ गए थे। इनका घर यहाँ टटन गांव में है तो इन्होंने हमें चाय पानी के लिए बुला लिया। अंकल जी का घर यहाँ थोड़ा ऊपर आकर है और वो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं। और भी दिखाइए। चलो। यहाँ छत पर राजमा सुखाए जा रहे हैं और इसके बाद आंटी जी हमारे लिए चाय ले आए। और यहाँ से सामने किलाड़ का खूबसूरत पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहा है।
यहाँ से थोड़ा ही ऊपर है टटन माता का मंदिर। यहाँ के लिए गाड़ी योग्य सड़क भी है, लेकिन बरसात के मौसम में कीचड़ की वजह से ऊपर गाड़ी ले जाने के लिए मना किया जाता है। टटन गांव में स्थित ये मंदिर माता बलीन बसीनी को समर्पित है। गांव के बाकी मंदिरों की तरह यहाँ भी लकड़ी की सुंदर नक्काशी है और पहाड़ी शैली की वास्तुकला है। पांगी घाटी का सबसे बड़ा मेला यहाँ टटन में मिड अक्टूबर में आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरी घाटी से सैकड़ों लोग जमा होते हैं। इस तरफ करयास ग्राम पंचायत के सारे गांव एक साथ दिख रहे हैं, जिसमें ऊपर टटन और झलवास और नीचे गुस्ती और गंगित जैसे गांव हैं। करयास से सामने किलाड़ शहर के साथ साथ पुंटो और दूर करियूनी ढांग तक के सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम नीचे बस स्टॉप पर आ गए और 5:45 बजे तक ये लास्ट बस भी यहाँ पर पहुँच गई। 4:15 बजे जो बस आई थी वही किलाड़ वापस जाकर 5:15 बजे के टाइम पर आती है और 5:45 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाती है। सेम बस है, इसलिए स्टाफ भी सेम ही रहता है। फिर 6 बजे हम टटन से किलाड़ के लिए वापस चल पड़े। शाम वाली दोनों बसेस आती तो एकदम पैक होकर हैं, पर अभी वापसी में पूरी खाली सी ही जाती हैं। साढ़े 6 बजे तक हम वापस किलाड़ पहुंच गए और अब अपने होटल जाकर आराम करेंगे। तो दोस्तों, ये था एक ही वीडियो में हमारा 3 दिन का सफ़र। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब कल हम सुराल वाटरफॉल के लिए निकलेंगे, जो इस सुंदर घाटी की हमारी आखिरी वीडियो होगी, और परसों हम किलाड़ से केलोंग की वापसी करेंगे। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।